हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और इसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे साउंड वेव्स। देखते हैं साउंड वेव्स क्या होता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, बट इन शॉर्ट हम यहाँ भी बता देते हैं। मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट होने के लिए एक प्रॉपर मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। और वो जो मीडियम है वो कोई भी हो सकती है, लाइक कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकती है। उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी रेंज, इसके फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में। आइए देखते हैं कौन कौन सा वो कैटेगरीज है। तो ऑडिबल रेंज है, इंफ्रासोनिक है और अल्ट्रासोनिक वेव्स है। तो देखते हैं ऑडिबल रेंज और साउंड वेव्स किसको कहते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स विच लाई इन फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहता है, उसको हम लोग ऑडिबल और साउंड वेव्स कहते हैं। दीज वेव्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर। ये जो वेव है वो सेंसिटिव होती है ह्यूमन ईयर के लिए। ये जनरेट किया जाता है वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज टर्निंग फॉक में और वोकल कॉर्ड्स में, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब सेकेंड आता है, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, जहाँ पे कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है बिगर साइज, सोर्स ऑफ बिगर साइज में ये प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ओशन वेव्स। वाई एलिफेंट्स एंड वेल्स, एलिफेंट्स और वेल्स ही बस इसको सुन पाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि वो जब अर्थक्वेक आता है तो हाथी को पहले पता चलता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, तो द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जहाँ पे कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगा, वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है। ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बट सर्टेन क्रिएचर है लाइक कि डॉग, कैट, बैट, मॉस्क्यूटो, ये सब डिटेक्ट करता है इस वेव्स को। बैट्स नॉट ओनली डिटेक्ट, बैट्स बस डिटेक्ट नहीं करता है बट ऑल्सो प्रोड्यूस भी वो करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है गेल्टन्स व्हिसल्स और हार्टमैन जनरेटर को। एप्लीकेशन कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, क्या है एप्लीकेशन, तो पहला है फॉर सेंडिंग सिग्नल, सिग्नल को सेंड करता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड में कह रहा है मेजर करता है डेप्थ ऑफ सी को। थर्ड में क्या कह रहा है, फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, एरोप्लेन्स, मैकेंडरी पार्ट ऑफ क्लॉक्स में इसका यूज़ होता है। फोर्थ में है कि रिमूविंग लैम्प सूट फ्रॉम द चिमनीज, फैक्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। स्टेरलाइजिंग ऑफ लिक्विड में यूज़ होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। स्पीड ऑफ साउंड, क्या है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में। इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड्स करता है इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। और स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम सॉलिड, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होगा सॉलिड में और मिनिमम जो होगा वो गैस में होगा। और अगर इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो पहले सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। और व्हेन साउंड इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो इट्स स्पीड वेवलेंथ चेंजेज, तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि एक मीडियम में द स्पीड ऑफ साउंड जो है इंडिपेंडेंट, उसको कोई लेना देना फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन गिवन एज v इज इक्वल टू, ये फार्मूला दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड का, गिवन है, अगर स्मॉल g रहेगा तो प्रेशर और डेंसिटी के बीच का रिलेशन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, density of oxygen 60 times that of hydrogen. As a result, the velocity of sound in hydrogen is 4 times that in oxygen as other parameters are same. क्या कह रहा है कि अगर जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 टाइम्स ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन जो है 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से वो ज़्यादा होती है, यही कह रहा है।
क्या होता है, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मीडियम की डेंसिटी जो है वो स्पीड, मतलब उसका स्पीड कम होता है गैसेस में, इस वजह से ये दे रखा है। वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय एयर टेम्परेचर। वेवलेंथ जो साउंड है वो एयर में अफेक्ट करता है, टेम्परेचर की वजह से वो अफेक्ट होता है। अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो ये अनचेंज रह जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं टेम्परेचर का इफेक्ट होता है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड पे। क्या होता है, तो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज जब टेम्परेचर करेगा, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। जब टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो भी 0.61 से मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ करेगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट का स्पीड, ये ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। यहाँ क्या कहता है कि स्पीड जो है वो मीडियम की डेंसिटी, अगर यहाँ पे ह्यूमिड एयर की हम बात करते हैं तो क्या कहता है कि ह्यूमिड एयर में जो है साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू ड्राई एयर होती है। क्यों, तो डेंसिटी कम होती है ह्यूमिड एयर की और वहीं ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये अफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ साउंड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। साउंड वेव्स हैव द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है, तो इंटेंसिटी है फर्स्ट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम। क्या कहते हैं इंटेंसिटी को, तो एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड द पॉइंट पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट पॉइंट इज, फर्स्ट क्या कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स से। सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का और स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी का और डेंसिटी ऑफ मीडियम का, यही है, इसका रिलेशन दिया गया है। ड्यू टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की वजह से साउंड अपीयर लाउड और फेंट करता है। ड्यू टू ईयर, ईयर के पास कुछ ज़्यादा कभी कम आता है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसीव्ड इन ईयर इज मेजर्ड बाय अनदर टर्म कॉल्ड लाउडनेस। जो हमारे कान में सेंसेशन सुनाई देती है साउंड को, उसको हम लोग मेज़र करते हैं लाउडनेस से, उसको हम लोग एक अनदर टर्म दिया है लाउडनेस। विच डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो कि डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे एंड सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर और सेंसिटिवनेस ऑफ ईयर पे। यूनिट ऑफ लाउडनेस इज़ वेल होता है और उसका 1/10 पार्ट को हम लोग डेसीवेल के, जो डेसीवेल है वो 1/10 पार्ट ऑफ बेल होता है। अनदर यूनिट ऑफ लाउडनेस जो फोन होता है। सेकेंड हम लोग पीच देखते हैं। पीच क्या है, तो पीच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ शार्प साउंड और अ ग्रेव फ्लैट साउंड। पीच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, जहाँ हायर फ्रीक्वेंसी होगा वहाँ हायर पीच होगा और आवाज़ उतना ही थ्रिलर होगा, मीठा आवाज़ होगा। जहाँ लो फ्रीक्वेंसी होगा वहाँ पे लोअर पिच होगा और वहाँ पे आवाज़ जो है मोटा होगा। लाइक कि हम लड़की लोग में देखते हैं कि हायर पिच होता है, हायर फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए आवाज़ वो लोग का मीठा होता है। वहीं लो फ्रीक्वेंसी में, लोअर आवाज़ में, लोअर पिच में आवाज़ जो है वो मोटा होता है। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल्स us to distinguish between sound produced by two sources having the same intensity and pitch। वहीं क्वालिटी क्या कह रहा है कि दो सोर्स है, ठीक है, और दोनों का सेम इंटेंसिटी सेम पिच है, तो द क्वालिटी डिपेंड करेगा अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ आवर टोन पे। इको किसको कहते हैं, तो इको कहते हैं द साउंड वेव्स रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हाई टावर और माउंटेन इज कॉल्ड इको। इको किसको कहते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है वो माउंटेन से या तो फिर टावर से, उसको हम लोग इको कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं रूम में। जब एक खाली रूम होती है और वहाँ पे जाके हम बोलते हैं तो वहाँ पे आवाज़ गूंज रही होती है, हमको अपना ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं तो वो आवाज़ मेरी दीवार से रिफ्लेक्ट होती है और वो गूंजती है, वो सुनाई देती है। अब उसके लिए भी कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, तो हम लोग अगर इको को हियर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो द मिनिमम डिस्टेंस उसके लिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर का होना चाहिए 17 मीटर, 16.6 मीटर। परसिस्टेंस ऑफ ईयर, इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन ईयर इज़ 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड में हम लोग को सुनाई देगा। ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से साउंड जो है हार्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट देन इन डे। वहीं हम लोग अगर बात करते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, साउंड के रिफ्रैक्शन की वजह से, कि दिन के समय में हमारे पास अगर स्टेशन है कुछ दूर पे, तो हम लोग
ट्रेन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, बट वही रात में हम लोग को क्लियरली सुनाई देती है ट्रेन की आवाज़। ट्रेन जब जा रही होती है तो हम लोग को आवाज़ आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। रेजोनेंस, रेजोनेंस किसको कहते हैं? इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ इम्पोज्ड ऑन पीरियोडिक फोर्स, इफ़ द फ्रीक्वेंसी है वो इम्पोज्ड है पीरियोडिक फोर्स पे इक्वल टू नेचुरल फोर्स ऑफ अ बॉडी, द बॉडी ऑसिलेट्स विद अ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, द फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? जब पार्क में हम जाते हैं, झूला झूल रहे होते हैं, हमारी फ्रेंड पीछे से धक्का दे रही होती है, फ्रीक्वेंसी दे रही होती है, हम लोग आगे जा रहे होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से वो धक्का दे रही होती है, लेकिन एक समय आता है वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाता है ऑसिलेट करते करते, तो उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, क्या है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड? द मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एट अ पॉइंट ड्यू टू सुपरस्टिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। क्या कहता है कि मॉडिफिकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दो पॉइंट है, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर साउंड वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ, कह रहा है क्या कि यहाँ दो या दो से अधिक पॉइंट है, सोर्स है, वहाँ से आके और एक पॉइंट पे दोनों अगर मिल जाती है सेम फ्रीक्वेंसी के वेव्स से, तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं। तो उस पॉइंट पे जो मिलेगा उसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं। टू या टू कितना भी सोर्स से आए, एक सोर्स से आए, दो सोर्स से आए, तीन सोर्स से आए, एक पॉइंट पे आके वो लोग मिलती है, उसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं। इफ़ टू वेव्स मीट एट सेम फेज, अगर दो वेव मीट एक पॉइंट पे कर रहा है, सेम फेज का है, तो इंटेंसिटी वहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी और उस इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन वहीं अगर दो वेव्स जो है मीट करी एक पॉइंट पे, दोनों अपोजिट फेज में है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वहाँ पे उस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा और उस इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। स्टेशनरी वेव, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम टाइप, दो प्रोग्रेसिव वेव है सेम टाइप का, आइदर वो लॉन्गिट्यूडनल दोनों है या दोनों ट्रांसवर्स है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड भी है, सेम टाइम पीरियड भी है, सेम फ्रीक्वेंसी भी है, सेम वेवलेंथ भी है और सेम स्पीड से अलॉन्ग जा भी रहा है और सेम स्ट्रेट लाइन में, बट अपोजिट डायरेक्शन पे, एक इस साइड से जा रहा है और एक इस साइड से जा रहा है, तो सुपर इम्पोज न्यू, तो दोनों आके एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट पे क्या होगा कि एक न्यू सेट ऑफ वेव्स बनेगा, उसी को हम लोग स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। फिर देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या है? तो वेवलेंथ ऑफ साउंड इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। इफ द ऑब्स्टेकल द रेंज अपीयर्स इन द पाथ ऑफ साउंड डेविएट्स द एज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड प्रोपगेट्स फॉरवर्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या कहते हैं कि अगर एक आवाज़ आ रही है, तो अगर बीच में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आती है, तो साउंड क्या करेगी, चलेगी और यहाँ पे वो उसको ऐसे करके गुजर जाएगी, ऊपर से गुजर जाएगी, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट किसको कहते हैं? इफ़ देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, the apparent frequency of sound heard by observer is different from the actual frequency of sound emitted by source. The phenomena is called Doppler effect. When the distance between the source and observer decrease, the apparent frequency increases and vice versa. हाँ, यहाँ क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट हम लोग कहाँ देखते हैं? तो स्टेशन पे हम लोग को बहुत अच्छे से ये देखने को मिलता है, लाइक कि एक ऑब्जर्वर हम लोग हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रेन की वेट कर रहे होते हैं, जब ट्रेन हमारे पास आ रही होती है, तो हमको साउंड ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो क्यों सुनाई ज़्यादा देती है? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, तो अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन वहीं अगर ट्रेन हमारे पास से गुजर जाती है तो हमारे पास कम आवाज़ आती है। क्यों? तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कम जाती है, इसी वजह से, और ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। मैक नंबर क्या है? तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड टू स्पीड ऑफ साउंड होता है सेम मीडियम में, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होगा, उसको हम लोग मैक नंबर बोलेंगे। मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको सुपरसोनिक बोलेंगे, 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे, अगर 1 से कम है तो उसको हम लोग सबसोनिक स्पीड बोलेंगे। शॉक वेव्स क्या है? तो अ बॉडी मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड इन एयर, अगर एयर में एक बॉडी मूव कर रही है सुपरसोनिक स्पीड की वजह से, तो बिहाइंड it a conical region disturbance which spreads continuously. Such a disturbance is called shock wave. The wave carries huge energy and may even
क्रैक इन विंडो पेन्स और डैमेज द बिल्डिंग। जब हम लोग कभी देख रहे होते हैं कि आकाश में क्या होता है कि एक एरोप्लेन जा रही होती है और पीछे से एक वाइट कलर का वो थ्रेड टाइप छोड़ते जाती है एनर्जी को, तो वो क्या है कि वो बहुत ह्यूज एनर्जी होती है और उसको छोड़ते जा रही होती है और वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि स्प्रेड कर जाती है। अगर बहुत नज़दीक से जाए, बिल्डिंग के नज़दीक से अगर वो पास होती है तो इतना हाई एनर्जी, इतना ह्यूज एनर्जी उसमें रहता है कि वो विंडो पेन्स को तोड़ सकती है और बिल्डिंग को भी गिरा सकती है। उसी को हम लोग शॉक वेव्स कहते हैं। वॉ वेव्स क्या होता है, तो ये वेन अ मोटर बोट इन अ सी ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। क्या होता है कि एक मोटर बोट जो है वो सी में बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही होती है, तो वहाँ क्या होता है कि जस्ट शॉक वेव्स जो है प्रोड्यूस होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे प्रोड्यूस होता है और उस वेव को हम लोग वॉ वेव्स बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।